जय मसीह की आप सबको। आइए हम आज के वचन को देखेंगे। प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाता है। नीति वचन 14 अध्याय उसका पहला पद हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी देर हम मनन करेंगे। नीति वचन 14 के 1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। प्रभु यीशु इस वचन पर पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें क्या कहता है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हर बुद्धिमान, जो बुद्धिमान स्त्री है, बुद्धिमान बहन है, बुद्धिमान महिला है, बुद्धिमान बहू, बुद्धिमान सास, बुद्धिमान देरानी जेठानी, बुद्धिमान बहन अपने घर को बनाती है। अपने घर को बनाती है। जो बुद्धिमान स्त्री है वो घर को बनाती है, घर की उन्नति करती है, घर की बढ़ोतरी करती है, घर को आशीषित करती है, घर को संवारती है, घर को संभालती है, घर को चलाती है, घर का देखभाल करती है। हालेलुया। और घर को सजाती है ना। कौन ये सब करता है? बुद्धिमान जो बहन है, बुद्धिमान महिला है, वो घर को संवारती है, सजाती है, संभालती है, चलाती है, घर का देखभाल करती है, घर को साफ सफाई से रखती है ना। ये बुद्धिमान स्त्री का काम है। बुद्धिमान स्त्री है जो घर को बनाती है। और साथ ही साथ बुद्धिमान स्त्री का जो घर को बनाती है, और आत्मिक घर, ये एक तो संसारिक घर कहते हैं हम, लेकिन आत्मिक घर में प्रेम का माहौल, शांति का माहौल, खुशी का माहौल और अच्छा वातावरण घर में है ना। चाहे कितने भी लोग हैं, लेकिन प्रेम से, खुशी से, आनंद से रहते हैं, और वो माहौल बुद्धिमान स्त्री बनाकर रखती है। प्रेम का माहौल, शांति का माहौल, खुशी का माहौल बुद्धिमान स्त्री बनाकर रखती है। तो बुद्धिमान स्त्री घर का वातावरण अच्छा रखती है, घर की उन्नति, आत्मिक उन्नति करती है, परिवार में आत्मिक उन्नति है ना, प्रार्थना का जीवन, आत्मिकता का जीवन, वचन का जीवन और आराधना का जीवन जीती है, और घर के लोगों को उन्नति, आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ाती है। और वचन कहता है और भी है ना, जो दूसरी बात कहता है यहाँ पर कि मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। लेकिन जो मूढ़ स्त्री है ना, वो घर को बर्बाद कर देती है, नुकसान कर देती है, तोड़ देती है, फोड़ देती है, घर को तितर बितर कर देती है मेरे प्रियो। लेकिन हम उन स्त्री में से हमें जो बुद्धिमान स्त्री है वो बनना है। बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, घर के माहौल को अच्छे रखती है। और नीति वचन 24 अध्याय उसका 3 पद में क्या लिखा है कि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। घर बुद्धि से बनता है, बुद्धि से स्थिर होता है, आगे बढ़ता है। इसलिए घर की उन्नति है ना बुद्धिमान स्त्री करती है मेरे प्रियो। तो हमें बुद्धिमान स्त्री बनना है, और बुद्धिमान स्त्री बुद्धि से बोलती है, बुद्धिमानी से सोचती है, बुद्धिमानी से काम करती है। बुद्धिमान स्त्री बुद्धिमानी से चलती है, बुद्धिमानी से काम करती, सोचती है, बुद्धिमानी से उन्नति करती है। बुद्धिमान स्त्री एक दूसरे की सुनती है ना, सुनाने का काम नहीं करती, लेकिन वो सुनती है ना, समझदारी रखती है। बुद्धिमान स्त्री सबको लेकर चलती है। बुद्धिमान स्त्री सबसे मिलजुल कर रहती है। बुद्धिमान स्त्री सबको संभालती है और सबकी सुनती भी है, लेकर भी चलती है। तो प्रियो, आज के इस समय में मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि हमें बुद्धिमान स्त्री बनना है, और बुद्धिमान स्त्री सबको लेकर चलती, मिलजुल कर रहती है और सबकी सुनती है और सबकी उन्नति करती है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। जय यीशु की।